जो जितना ज्यादा वेल्दी होगा वो उतना ज्यादा पेट से होगा, पर ये बिल्कुल उल्टा है। अगर बहुत रिच लोगों को देखा जाए वो बिल्कुल पेट वो नहीं है, मोटापा नहीं है। अगर बहुत बहुत रिच लोगों को देखा जाए, आप यूरोपियंस, अमेरिकन, वहां के राजाओं को देखें तो वो मोटे नहीं है। ये मोटापा जो अगर है, जो अगर किताबों में और हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो ये पुअर मैन्स डिजीज हो गया है। मतलब अगर मोटापा है, हम सोचते हैं कि अमीरी निशानी है, पर नहीं, दिस इज अ पुअर मैन डिजीज। और विमेन में हमारे जो ये सारे रिस्क फैक्टर के साथ साथ और भी जो कि हमें रियलाइज भी नहीं होते, विमेन्स डोंट रियलाइज कि ये भी उनके रिस्क फैक्टर है। अगर कोई प्रेगनेंसी में डायबिटीज जिसको होता है, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरी या कुछ जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो उनको एडिशनल रिस्क देती हैं। तो ये नहीं है कि फीमेल्स बची हुई हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बची हुई। और साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स, अब्यूज, ये सारी चीजें फीमेल्स में, हमारे स्पेशली भारत में ज्यादा हैं। और अपने आप को एक मिथ है कि फीमेल्स में हार्ट डिजीज नहीं होता। हार्ट डिजीज ही है जो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण है फीमेल्स में। और फीमेल्स कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी तरह के कैंसर से डरती हैं, पर उससे ज्यादा मृत्यु हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज से होती है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि इससे ये मेंस का बीमारी है। फीमेल्स में भी आजकल हम देख रहे हैं उतनी ही बीमारी, लगभग उतनी ही फीमेल्स जो है वो ये हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक और ये सारे सब लेके आ रहे हैं। एक स्टडी, नेपाल में एक स्टडी हुई थी जिसमें इनसफिशिएंट फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक, जो कि बहुत हमारे यहाँ तो बहुत अबंडेंट है, हमारे यहाँ कमी नहीं है इस चीज की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण पाया गया है ये सब हार्ट की बीमारी और ये सब के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ज्यादा नहीं। तो बट इन सब का जो रूट कॉज क्या है, मतलब किसी को मोटापा क्यों आता है, किसी को हाइपरटेंशन क्यों होती है, किसी को ये कैंसर्स क्यों होते हैं, मोटापा, डायबिटीज क्यों होता है, इस सब का मैंने जो रूट कॉज क्या है लिटरेचर में, किताबों में, तो हर एक ने ये बताया। टोबैको यूज, शराब, अनहेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये जो दो कारण है, अनहेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब, ये जड़ है इन सब चीजों का। आप लोग में से कितने लोग हैं जो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं? मतलब 10 लोग, 80-90 में से 10 लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं डेली, बाकी लोग नहीं करते। यही जो है इस प्रॉब्लम का जड़ है। तो अगर मोटापा आता है तो क्या होता है? सिर्फ मोटापा नहीं आता, वो अपने साथ और भी जो है बुरी चीजों को लेके आता है। मोटापा जो है के कारण शुगर होती है, हाइपरटेंशन होता है, और मोटापा कैंसर भी लेके आता है, जो कि किसी को रियलाइज नहीं होता। अच्छा, मोटापे से कैंसर भी होता है, किसी को पता है ये बात, किसी को नहीं पता, पर ये सच है। अगर हम फिजिकल इनएक्टिविटी करते हैं, मतलब फिजिकली इनएक्टिव, तो क्या क्या होता है? हमारे फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन कम पैदा करते हैं। स्किन में जो है ना, स्किन में ब्लड फ्लो कम होता है, तो अनहेल्दी स्किन होती है, हेयर फॉल, ये सब होता है, हेडेक, मूड और जो है कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज होती हैं। और अगर मसल को यूज नहीं करते तो मसल मास धीरे धीरे कम हो जाता है, वेट गेन होता है और आप जो है वीक महसूस करते हैं। आपका हार्ट की जो मसल्स हैं वो कम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हार्ट उतना काम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, ओपीडी में सब आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है एक ही कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी। जो आप रियलाइज कीजिए, अगर आप 10 दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो करें, तो कॉन्स्टिपेशन तो एक जो है आता ही आता है। तो कॉन्स्टिपेशन होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी बॉडी वीक महसूस करती है एज कंपेयर टू एक जो ओबीज नहीं है और जो फिजिकल एक्टिविटी करता है और नहीं करता। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आजकल पता है कितना बताया गया है? 120। 80 से अगर बीपी कम है आपका तो वो नॉर्मल है। कितने लोगों ने बीपी चेक किया है और उनका 120 80 से कम बीपी पाया गया है बिना दवाई के? बाकी मोस्टली जो है
वो बीपी ज्यादा ही होता है, जिसको हम सोचते हैं 140-80 तो नॉर्मल माना गया है। हम जो है अगर सोचे आप आपस में बात भी करेंगे तो लोग ये कहेंगे 140 ही तो है, बट दैट वो नॉर्मल नहीं है, वो जो है वो बीपी है और वो ज्यादा बीपी है। और बीपी के कारण जो है 50 से 55% जो हार्ट अटैक है वो सिर्फ बीपी के कारण होता है कि बीपी है तो उसमें से 50 से 60 लोगों को हार्ट की बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 5 लोगों को बीपी है तो सिर्फ एक आदमी का बीपी हमारे इसमें इंडिया में स्पेशली कंट्रोल होता है। फिर हम बात करेंगे सिगरेट की, स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग अगर एक है तो इसमें कितनी खराब चीजें बताई गई हैं। ब्यूटेन जो लाइटर के फ्लूइड में यूज होता है, कैडमियम होता है सिगरेट में जो बैटरी में यूज होता है, कैंडल वैक्स है ना, हेक्सामिन, टोल्यूइन ये इंडस्ट्री में यूज होता है, निकोटिन इंसेक्टिसाइड है, ये अमोनिया टॉयलेट क्लीनर में यूज होता है।